आज राहुल की क्रेटा एसएक्स 2020 जो मैनुअल वाला वेरिएंट है उसकी सेकंड सर्विस है, यानी 10,000 किलोमीटर के ऊपर जो सेकंड सर्विस होती है। अनलाइक मारुति कार्स, hyundai की गाड़ियों की लगभग 10,000 किलोमीटर पर सेकंड सर्विस आती है, मारुति की थर्ड सर्विस आती है। अभी ऑयल चेंज होगा, जो भी स्टेप बाय स्टेप होगा वो मैं बता दूंगा। रेवाड़ी में है हर्ष hyundai के नाम से, वहाँ पे सर्विस करवाने आए हैं और जो भी एक्सपीरियंस होगा आई विल शेयर विद यू। सबसे पहले पहुंच गए थे 9:15 9:30 के आसपास, और सबसे पहली गाड़ी ही हमारी वहाँ पे थी, तो सोचा कि चलो जल्दी हो जाएगी। सर्विस एडवाइज़र ने कुछ हमें एस्टिमेट बता दिया, इंजन ऑयल प्लस ऑयल फिल्टर लगभग 1800 का, ठीक है, वो तो चलो डलेगा, मैनुअल में भी है। एयर फिल्टर 400 का, हमने कहा मैनुअल में नहीं है, हम नहीं करवाएंगे। वो बोला करवाना पड़ेगा, हम बोला हम नहीं करवाएंगे, तो उसने लिख दिया कि कस्टमर डिनाइड, और लिख दिया अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती तो कस्टमर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। बात 300-400 की नहीं है, बट ये था कि रिकमेंडेड ही नहीं था, वो मैनुअल में है ही नहीं एयर फिल्टर चेंज 10,000 किलोमीटर पे, और एयर फिल्टर की क्वालिटी बहुत अच्छी थी तो चेंज नहीं कराया। 500 का ये कुछ आई थिंक लुब्रिकेशन ग्रीसिंग वगैरह, बाकी फिर 400 रुपये का कुछ इंजन कोटिंग करते हैं पानी ना जाए। एसी वेंट्स की क्लीनिंग 700 रुपये, सब यूजलेस, सब कटवा दिया। उसके बाद नीचे आता है अलाइनमेंट 900, कोई नीड नहीं थी, मतलब यहाँ नहीं करवानी। बैलेंसिंग 600, सब फालतू का। इनमें से एक भी चीज़ मैनुअल के अंदर नहीं है एक्सेप्ट इंजन ऑयल एंड ऑयल फिल्टर, ठीक है। तो ये जो 3-4 दिक्कतें थी गाड़ी के अंदर, कोई दरवाजे में आवाज़ है, कोई पार्सल ट्रे की आवाज़ है, कुछ डिक्की में कुछ प्रॉब्लम था, तो वो सब हमने लिखवा दिया। तो ये एस्टिमेट उन्होंने बना दिया था लगभग 5300 के आसपास, हमने कट पिटा के और इसे ले आए लगभग 2000 के आसपास, एस्टिमेट बना के दे दिया। तो आप ऐसे उनको बोल सकते हो जब भी आप सर्विसिंग के लिए जाते हो कि हमें सिर्फ मैनुअल के हिसाब से करवाना है, फालतू के इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। जब भी सर्विसिंग के लिए गाड़ी लेकर जाते हो एस्टिमेट सबसे पहले बनवाना है। अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, रोटेशन गाड़ी की बाहर हुई है, वो वीडियो के एंड में पता लग जाएगा, तो अभी वीडियो पूरा कंटिन्यू करना। और फालतू की चीज़ें हमने कुछ भी नहीं करा, सब मैनुअल के हिसाब से चले। ये जो सर्विस सेंटर देख रहे हो ये है ट्रम्प हुंडई, जो है मानेसर के आसपास, आईएमटी मानेसर के आसपास। रेवाड़ी से हमें निकलना पड़ा क्योंकि उन्होंने एन मौके पे मना कर दिया लास्ट मोमेंट पे कि हमारे पास इस क्रेटा का ऑयल फिल्टर अवेलेबल नहीं है, स्टॉक में नहीं है। यानी पेट्रोल क्रेटा जो भी है उनका ऑयल फिल्टर उनके पास स्टॉक में था ही नहीं, 1-2 ब्रांच थी उनमें भी अवेलेबल नहीं हुआ। इट वॉज़ रियली शॉकिंग कि इतनी महंगी गाड़ी है, उनकी प्रीमियम गाड़ी है, इतनी ज़्यादा बिकती है, सेल आउट होती है, और पेट्रोल के अंदर कम है मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी एक जो छोटी चीज़ है जो डेली रनिंग में होती है, सर्विसिंग डेली होती है, सर्विस सेंटर यानी कि सर्विस, ऑयल फिल्टर चेंज होता ही होता है, वो पार्ट उनके पास अवेलेबल नहीं था। जो पार्ट मैनुअल में नहीं था वो चेंज करने की जिद कर रहे थे। एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर मैनुअल में है, चेंज करना ही करना है। उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है, एक काम करते हैं इसे ही साफ करके लगा देंगे, आप ऐसे करवा लो, जो हमने मना कर दिया। और यहाँ तो भी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि स्टॉक में यहाँ भी एक ही ऑयल फिल्टर बचा हुआ था, तो ये पता नहीं क्या सीन है। गुड़गांव में भी फ़ोन किया सफदरजंग hyundai में, उन्होंने भी बोला कि आ जाओ गाड़ी ले आओ, अरेंज करवा देंगे। मतलब पता नहीं क्यों hyundai के सारे शोरूम में क्रेटा जो पेट्रोल वाली है इसके ऑयल फिल्टर की शॉर्टेज चल रही है। वो कह रहे हैं कि चेन्नई प्लांट बंद था कोविड की वजह से, कोई कह रहा है कि किया को ज़्यादा पार्ट्स से सप्लाई करते हैं, क्रेटा को नहीं करे, पता नहीं क्या रीज़न था, लेकिन ऑयल फिल्टर जैसी बेसिक चीज़ इनके स्टॉक में नहीं थी। इनके पास भी मानेसर में फ़ोन करके आए कि आपके पास पार्ट अवेलेबल है नहीं, तो इन्होंने बोला कि हाँ 1-2 पीस ही बचे हुए, आप आ जाओ करवा लो, तो इसलिए हम यहाँ आए। लगभग 100 किलोमीटर दूर आ रहे हैं सर्विस करवाने। अब आप ये सोचो पेट्रोल वाली गाड़ी है तो पेट्रोल ही लग गया यार इतने का तो। बट यहाँ का स्टाफ अच्छा था, उन्होंने बोला कि जो आप कहोगे मैनुअल के हिसाब से वही करेंगे, फालतू की कोई चीज़ हम ऐड नहीं करेंगे। एनवायरनमेंट भी अच्छा था, ना ज़्यादा वो था किचकिच ज़्यादा, यहाँ पे गाड़ियाँ भरी हुई हैं, आ जा रही हैं, ढंग से काम नहीं हो रहा, वो सब कुछ भी नहीं था यहाँ पे, सब बढ़िया था। इन्होंने खुद से एस्टिमेट बना के यहाँ पे दे दिया कि 2200 के आसपास का बिल आएगा। जैसे हमने बोला कि हमें सिर्फ ऑयल फिल्टर और ऑयल ही चेंज कराना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, जो गाड़ी में प्रॉब्लम थी वो सब। अभी सर्विसिंग में सबसे पहले क्या होता है, कहीं पे वॉशिंग होती है, कहीं पे गाड़ी का काम होता है, यहाँ पे काम पहले हो रहा है। ये जो भी मेन नट होते हैं ना गाड़ी को लिफ्ट पे ऊपर करके, वो सारे नट चेक करते हैं, जो भी इंजन माउंटिंग्स होती हैं, और आगे पीछे के सारे नट बोल्ट वो सभी टाइट करते हैं जो भी। और एक थे भी लूज़, जब भी टाइट कर रहे थे तो पता लग रहा था कि हाँ नट लूज़ थे। मैंने रेवाड़ी वाले जो सर्विस पे जो बैठता है बंदा, जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी चेक करता है, मैंने उसको बोला कि पार्ट क्यों नहीं है, कह रहा सर 2 महीने से पेट्रोल वाली क्रेटा बिकनी ज़्यादा शुरू हुई है, इसलिए हमारे पास पार्ट नहीं है। अगले स्टेप में नट वट टाइट करने के बाद अंडर बॉडी कवर को हटाया जाता है, क्योंकि इसका जो ऑयल फिल्टर है, ड्रेन नट है, सब कवर्ड है, वो सब एक्सेस करने के लिए अंडर बॉडी कवर को हटाना पड़ेगा। अंडर बॉडी कवर की हालत इतनी गंदी इसलिए है क्योंकि हमने 1-2-3 महीने पहले ऑफ रोडिंग करी थी थोड़ी सी,
उसकी वजह से गंदगी अभी तक भरी हुई थी। ये कुछ अंडर बॉडी ऐसी दिखाई देती कवर हटने के बाद क्रेटा की। सबसे पहले ऑयल फिल्टर निकाला जाता है, और एक चीज़ का ध्यान रखना, किसी के झांसे में मत आना, ऑयल फिल्टर हर सर्विस के ऊपर चेंज होगा। ना ही आप उसे लगाएंगे वापस, ना ही उसे क्लीनिंग करा के उसे वापस लगाएंगे। एयर फिल्टर एक बार को लग सकता है, ऑयल फिल्टर हमेशा नया डलेगा। और क्रेटा का जो ऑयल फिल्टर है डायरेक्टली नहीं माउंट होता है, कवर होता है इसके पास जो है प्लास्टिक का एक बॉक्स, उसके अंदर इसे फंसा के फिर इसे टाइट किया जाता है। बाकी गाड़ियों में क्या होता है, सीधा ऑयल फिल्टर आता है, उसे टाइट कर दिया जाता है, इसके अंदर बॉक्स बना हुआ है। क्रेटा की पहली सर्विस होती है लगभग 1200 और 1500 किलोमीटर्स के आसपास, फिर डायरेक्ट सेकंड होती है 10,000 किलोमीटर्स पे, और उस पर इसका ऑयल चेंज होता है। लगभग 3.7 और 3.8 लीटर जो है इसके अंदर इंजन ऑयल डलता है। इनमें सिंथेटिक ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हाई एंड जो परफॉर्मेंस कार्स होती हैं उनमें सिंथेटिक ऑयल यूज़ होता है, इसके अंदर मत डलवाना, फालतू की मनी वेस्टेज है। अभी ये एंटीरस्ट कोटिंग कर रहे हैं, नट वट जितने भी हैं कि इनको जंग लग सकता है आगे पीछे, उसमें पूरा ये स्प्रे कर रहे हैं। और ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि कुछ ऐसे नट होते हैं जो आप डेली बेसिस पे नहीं वो खोले जाते, तो वो जंग लगना शुरू हो जाता है वहाँ पे, तो जस्ट अवॉइड दैट, ये स्प्रे करते हैं एंटीरस्ट की। तो ये अंडर बॉडी जो भी पैनल कवर है, हमने बोला कि एक बार इसकी वॉशिंग करवा दो, क्योंकि गंदगी हो गई थी तो उसे वॉश करवा दो, तो इन्होंने वॉशिंग करवा दी। उससे पहले फिर से अंदर जो भी स्प्रे कोटिंग थोड़ा सा कर रहे हैं नट्स के ऊपर कि रस्टिंग ना हो, क्योंकि ये चीज़ें नमी जो है मॉइस्चर उसके कांटेक्ट में थोड़ा ज़्यादा रहती हैं। अगले फेज़ में चारों स्पार्क प्लग, 4 सिलेंडर है, 4 स्पार्क प्लग, उनकी क्लीनिंग करेंगे। और ये भी इनके सर्विस का प्रोटोकॉल का एक पार्ट है, हालांकि नीड नहीं होती है 10,000 किलोमीटर पे, बट टू बी ऑन द सेफर साइड ये उसकी क्लीनिंग करते हैं। तो अभी स्पार्क प्लग को थोड़ा सा निकाल के दोनों टर्मिनल जो भी इलेक्ट्रोड होती हैं उनको निकाल के घिस के वापस लगा देंगे। ये जो भी सर्विस करते हैं गाड़ी की काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इन्होंने भी सजेस्ट किया कि बात 300-400 की नहीं है, बट एयर फिल्टर चेंज करा लो। कंडीशन ख़राब नहीं थी पुराने वाले की, लेकिन फिर भी इन्होंने सजेस्ट किया कि चेंज करा लेना चाहिए, तो फाइनली एयर फिल्टर चेंज करा लिया। फिर से कह रहा हूँ, बात 300-400 की नहीं थी कि इस वजह से हम चेंज नहीं करा रहे एयर फिल्टर, बल्कि वो लगा कि उसका यूज़ नहीं है, जैसे वो गाड़ी में कोटिंग करते हैं और ग्रीसिंग करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। 400-500 में तो बिल्कुल नहीं। एसी फिल्टर की क्लीनिंग कराई और वो वापस डाल दिया क्लीन करके, क्योंकि ये चीज़ जो है कम यूज़ होती है, जब भी एसी चलेगी तभी यूज़ होगी, तो इसकी सिर्फ क्लीनिंग करके डाल दिया, लेकिन नेक्स्ट सर्विस पे इसे चेंज ज़रूर कराना पड़ेगा। कोई सिंथेटिक ऑयल नहीं है, नॉर्मल ऑयल है, और बैरल्स के अंदर इनके पास आता है। क्वांटिटी होती है अप्रोक्स 3.7 और 3.8 लीटर्स। लास्ट फेज़ था गाड़ी की वॉशिंग। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब भी बड़े सर्विस सेंटर में जाओगे नॉर्मल सर्विसिंग के लिए, तो ज़्यादा तामझाम होंगे, गाड़ी के पास नहीं जाने देंगे, आपको देखने नहीं देंगे गाड़ी के साथ क्या हो रहा है। नॉर्मल एक ग्लास विंडो हो सकती है, उसके थ्रू आप देख पाओगे, लेकिन गाड़ी के नज़दीक नहीं जाने देंगे, फालतू के चार्जेस चिपकाएंगे आपके ऊपर। तो कोशिश करो, अगर नॉर्मल सर्विसिंग है, कोई मेजर काम नहीं है गाड़ी के अंदर, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो प्रेफर करो छोटे सर्विस सेंटर आप जा रहे हो, गाड़ी के पास भी रह पाओगे। इंजन बे वॉशिंग के लिए हमने मना कर दिया। नंबर 1 ऑलरेडी क्लीन था। सेकंड, गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकती है पानी के जाने से, वो मैं मानता हूँ कि अगर सर्विस सेंटर में, अगर ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में अगर आप करवाते हो इंजन बे की वॉशिंग इंजन के अंदर, वो फिर उनकी जिम्मेदारी बन जाती है अगर गाड़ी में कोई भी फॉल्ट फेलियर आता है। बाहर कभी भी लोकल वॉशिंग बे पे गाड़ी का इंजन मत धुलवाना, क्योंकि अगर कुछ बिगड़ गया वो फिर जिम्मेदारी नहीं लेंगे सिवाय 200 रुपये की। सर्विस तो अच्छी है Hyundai की, नो डाउट, और गाड़ी का काम हो रहा था, वॉशिंग हो रही थी, तब तक Hyundai की तरफ से मैसेज भी आ गया, द रिपेयर ऑफ योर व्हीकल इज़ ऑलमोस्ट डन एंड विल बी रेडी विद इन 30 मिनट्स। अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ सर्विस इज 2203, 2203 रुपये लगभग खर्च आएगा, पहले ही बता दिया। और प्लीज़ कॉन्टैक्ट हिमालय, ही वाज और सर्विस एडवाइज़र मिस्टर हिमालय, और आप यहाँ पे आएँ, उनसे कॉन्टैक्ट करें, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, कोई फालतू का चिपकाएंगे नहीं, फालतू बातचीत कुछ भी नहीं, जैसा आप कहोगे वो वैसा वैसा करते जाते हैं। जो भी और प्रॉब्लम थी गाड़ी के अंदर बहुत अच्छे से उन्होंने सुनी और सॉर्ट आउट भी कर दिया। पार्सल ट्रे की कुछ आवाज़ थी तो वो फोम लगा के उन्होंने वो दूर कर दी। बाकी ए पिलर का जो ब्लैक पार्ट है जो शाइन करता है, ये थोड़ा ऊपर से निकला हुआ था, तो ये भी उन्होंने फिक्स कर दिया। काफ़ी बार बात पैसे की नहीं होती, बात होती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन की। पैसे लग जाओ लेकिन तसल्ली होनी चाहिए। ऐसा होता है पैसे भी लग जाते हैं, तसल्ली भी नहीं हुई, वो फिर जो होता है ना पछतावा अंदर, वो फिर सहन नहीं होता। रेवाड़ी में जो दिमाग ख़राब हो राहुल का, वो यहाँ के ठीक हो गया, क्योंकि 1 घंटा वहाँ पे बैठे रहे, फिर कह रहे ऑयल फिल्टर नहीं है। यहाँ पे आए, सब काम बढ़िया अच्छे से सुना, सारी चीज़ें, सारी जो भी प्रॉब्लम थी सारी सॉर्ट आउट कर दिया। ना ज़्यादा हमें टाइम लगा, हार्डली 3 to 4 आवर्स, जिनमें उनका लंच टाइम भी हो गया था। पॉलिश मारने का अलग नया तरीका देखा मैंने, हवा मार रहे हैं, अभी इंजन में से पानी निकाल रहे हैं, वैसे तो वॉशिंग हुई नहीं है, मिट्टी निकाल रहे हैं, पॉलिश की बोतल के आगे हवा के प्रेशर से ही पॉलिश मार रहे हैं गाड़ी के अंदर।
आई सजेस्ट यू कोई भी पॉलिश मत मरवाना, क्योंकि इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, मिट्टी वापस चिपकती है गाड़ी पे। बाहर कोई भी सर्विस सेंटर आप लगा लो, ऐसे मत करवाना। किसी अगर लोकल वॉशिंग बे पे भी करवा रहे तो भी पॉलिश मत लगवाना। अलाइनमेंट बैलेंसिंग तो करवानी थी, तो वापस रिवाड़ी आए, हर्ष हुंडे के सामने ही थोड़ा साइड में एमआरएफ का स्टोर है, वहाँ पे अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करवाई। जब से नए अलॉय लगवाए थे, ये एक्चुअली एसएक्स ऑप्शनल के इसमें ओरिजिनल अलॉयज लगे हैं, गुड़गांव से लगवाए थे, तो तब से इनकी बैलेंसिंग नहीं हुई थी। तो सोचा चलो अभी रोटेशन करवाना है तो बैलेंसिंग भी करवा लें। और क्या होता है, इसके चारों डिस्क कैलिपर्स के ऊपर पेंट हो रखा है, तो थोड़ा फेड हो गया था, लगभग 8-10 महीने हो चुके हैं। तो सोचा कि रोटेशन हो रही है, बैलेंसिंग हो रही है, व्हील तो निकल नहीं थे, तो हमने खुद जो भी कैन बची हुई थी हमारी, वो ला के हमने इस पर पेंट मार दिया। बैलेंसिंग की ज़रूरत कब पड़ती है, जब गाड़ी वाइब्रेट करती है। सो एट द एंड वी पेड 20-20 और 4 रुपीज़ सिर्फ सर्विस के। अलाइनमेंट बैलेंसिंग के 700 अलग से। सबसे पहले इसमें था एयर फिल्टर 252 रुपीज़, और एक छोटा जो स्पंज फोम इन्होंने लगाया पार्सल ट्रे के नीचे, उसकी वैल्यू थी 36 रुपीज़। टोटल बॉडी क्लीनिंग करी है 80 रुपीज़। ऑयल फिल्टर है लगभग 490 रुपीज़। कंज्यूमेबल पार्ट्स यानी कि जो भी स्प्रे एंटी रस्ट जो इन्होंने नीचे स्प्रे मारी थी गाड़ी को लिफ्ट पे उठा के, तो वो सब ऐड करके 57 रुपीज़। एंड सबसे लास्ट में इंजन ऑयल 953 रुपीज़, जो राउंड फिगर होकर आ जाता है 2204 2204 रुपये फॉर दिस क्रेटा। तो ऐसा कुछ नॉलेज लेके, कुछ एक वीडियोस देख के, कोई जान पहचान में है उससे पूछ के कि क्या ज़रूरत है, किस पार्ट की ज़रूरत नहीं है, कुछ पैसे आप सेव कर सकते हो अपनी सर्विस के ऊपर। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अपकमिंग वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। थैंक यू।